सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह भक्तिमयी कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को लक्ष्मी या धन इस मानव जीवन में कैसे अथाह प्राप्त हो, इसका एक प्रकार से इसकी युक्ति बताई गई है। इसके साथ साथ ही कुछ ज्ञान के बिंदु भी हैं, तो ध्यान से आज की इस विशेष कथा को सुने और अपने मन अपने संसार में भक्ति धन धान्य से अपने को परिपूर्ण करें। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान। एक सत्राजित नाम के राजा ने भगवान पर स्यमंतक मणि की चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। भगवान उस मणि की खोज में निकले तो खोजते खोजते जामवंती की गुफा में पहुंचे। 27 दिन तक जामवंती जी से युद्ध हुआ, तब जान पहचान हो गई कि प्रभु आप ही मेरे राम जी हो। मैंने जान लिया। कैसे आना हुआ? भगवान बोले मणि तुम्हारे पास है और इसकी चोरी हमें लगाई जा रही है, इसलिए मणि वापस करो। जामवंती जी बोले मणि तो हमें शेर के मुख से प्राप्त हुई, और वो मणि में अपनी पुत्री जामवती को दे चुका हूं। पुत्री को दिया हुआ धन पिता नहीं लेता, मैं आपको कैसे दूं? प्रभु ने कहा कुछ भी करो, मणि तो लेके ही जाएंगे। तो बोले प्रभु एक उपाय है, आप मेरी बिटिया से विवाह कर लो, दहेज में मणि ले लो। भगवान बोले भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। तुरंत जामवान जी ने अपनी बेटी जाम्बवती का विवाह भगवान से करके मणि दहेज में देके विदा कर दिया। भगवान लौट के द्वारका आए, सत्राजित को बुलाए, मणि वापस लौटाए और ठीक से समझाए कि तुम्हारे कारण हमारी बहुत बदनामी हुई, अपकीर्ति हुई। लोग कहने लगे कि कृष्ण तो बचपन का ही चोर है, पहले माखन चोर था, मणि चोर हो गया। कितनी बदनामी हुई। अब संभालो अपनी मणि। मणि भी लाए हैं, साथ में प्रमाण पत्र भी। पूछो इनसे। सत्य का पता लगने पर सत्राजित बहुत लज्जित हुआ, पर पूरे समाज ने गालियां दी। इस पापी को शर्म नहीं आई, इसने भगवान पर चोरी लगाई। ये जनता की हवा है, चाय जिधर बहने लगती है। कल तक कह रहे थे बचपन का ही चोर है कृष्ण, मणि चुरा ली हो तो कौन आश्चर्य। अब यही लोग कहने लगे कृष्ण के जीवन में क्या कमी है, द्वारका नाथ हैं, उनके पास क्या कमी है जो पापी की इसकी मणि चुराएंगे। वो इसको शर्म नहीं आई, इतने बड़े महापुरुष पर इसने चोरी लगाई। 1 मिनट में भाषा बदल गई। इसलिए जनता की हवा का पता नहीं चलता, 400 पार करते करते 250 तक रह जाए। बोलो राधे राधे। अब सत्राजित बेचारा मुंह दिखाने लायक नहीं, जहां जाए वहीं गाली खाए, जनता खरी खरी सुनाए। भगवान से बोला प्रभु बचा लो, बहुत गाली आती हैं। भगवान बोले क्या करें बताओ? बोले आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो, मैं आपका ससुर बन जाऊंगा, कोई गाली नहीं देगा फिर। अच्छा भाई जैसी थारी मर्जी। तुरंत अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह सत्राजित ने प्रभु से कर दिया। ऐसे हो गया ये तीसरा विवाह। गिनते जाना, पहला रुक्मिणी जी से, दूसरा जामवती जी से, तीसरा सत्यभामा जी से। और एक बार द्वारकाधीश दिल्ली घूमने आए अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ। अर्जुन के साथ जमुना पार घूम रहे थे कि जमुना तट पर एक कन्या तपस्या करती हुई मिली। अर्जुन ने पूछा देवी जी परिचय। कन्या ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। महाराज मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूं, भगवान श्री हरि को पति रूप में पाने के लिए यहां तप कर रही हूं। अर्जुन ने तुरंत भगवान की ओर मुस्कुरा के इशारा किया कि महाराज आपकी बृहस्पति बहुत जोरदार चल रही है, ये भी आपके लिए तप कर रही है। तो भगवान बोले कराओ हमारा परिचय। अर्जुन ने परिचय कराया, भगवान ने तुरंत पाणी ग्रहण कर लिया।
ऐसे हो गया ये चौथा विवाह। एक थे बिंद और अनविंद नाम के दो भाई, उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। भाइयों ने बहन जी से कहा कि हम आपका विवाह दुर्योधन से करना चाहते हैं ताकि हस्तिनापुर से हमारे संबंध सुदृढ़ हो जाए। तुम्हें कोई आपत्ति? बोले बिल्कुल नहीं। ठीक है, स्वयंवर सभा हुई, सभी दिग्गज लोग आए, पर मित्रविंदा जब वरमाला लेके चली सभा में तो दुर्योधन से पहले द्वारकाधीश बैठे दिखाई पड़ गए। विचार बदल गया और वरमाला द्वारकानाथ के ही कंठ में डाल दी। अब भाइयों की भ्रकुटी तन गई, ये बहन जी ने क्या कर दिया, कितना समझा के भेजा था। तो भगवान ने देखा यहाँ का माहौल तो कुछ तनातनी का लग रहा है, तो अविलंब भगवान ने तुरंत उनका पाणिक ग्रहण किया और वहां से तुरंत 9-2-11 हो लिए। ऐसे हो गया ये पांचवा विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश, नाम था नग्नजित महाराज। इन्होंने प्रतिज्ञा करी कि मेरे 7 बैलों को जो एक रस्सी में बांध लेगा उसी को बेटी ब्याह दूंगा। बैल बहुत ही खूंखार थे, जो आया उसी का हाथ पैर तोड़ के भगाया। भगवान ने 7 रूप बना करके 7 बैलों को एक रस्सी में नाथ लिया। आत्मानम सप्तधा कृत्वा, 7 रूप बनाए थे। तुरंत सत्या नाम की राजकुमारी का विवाह महाराज नग्नजित ने द्वारकाधीश से कर दिया। ऐसे हो गया ये छठा विवाह। एक थी महारानी श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति सुताम भद्राम उपयेम पितृभ्वसुः। श्रुतकीर्ति जो थी वो भगवान कृष्ण को अपना बेटा मानती थी। सिर्फ मानती थी, पर मानने से तो कोई बेटा बन नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा नाम की राजकुमारी का भगवान से विवाह करके उन्हें जमाई बना लिया। और जमाई साहब भी पुत्र के समान ही होते हैं, इस भाव से उनका वात्सल्य संतुष्ट हुआ। ऐसे हुआ ये 7वां विवाह। और एक चक्र में घूमती हुई मछली का पानी में प्रतिबिंब देखकर भगवान ने लक्ष्य भेदन किया और उस लक्ष्य को भेद कर लक्ष्मणा नाम की राजकुमारी से प्रभु का 8वां विवाह संपन्न हुआ। पर 16,100 विवाह एक ही मंडप में हो गए। इतनी राजकुमारी कहां मिल गई महाराज? बोले एक नरकासुर नाम का दैत्य था, भूमि पुत्र होने से भौमासुर कहलाता था, प्राग ज्योतिषपुर का रहने वाला था। इसने कन्याओं का अपहरण करके जेल में डालना चालू किया। जब इसके जेल खाने में 16,000 से भी अधिक कन्याएं हो गईं तो भगवान को पता चला और सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। सत्यभामा जी को अपने साथ में लेकर भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के इसके प्राग ज्योतिषपुर में प्रविष्ट हुए। इसके नगर का 5 मुख वाला एक दैत्य पहरेदार था जिसका नाम था मुर। प्रभु ने प्रवेश किया नगर में तो मुर ने हमला कर दिया। भगवान ने सुदर्शन से उसके 5 सिर काट दिए, मुर का वध कर दिया। तो भगवान का नाम हो गया मुरारी। बोल मुरारी भगवान की जय। मुर नाम के दैत्य के अरि माने शत्रु। फिर नगर में प्रविष्ट होकर के भयंकर युद्ध भौमासुर के साथ किया। समस्त सैन्य शक्ति के साथ उसका भी संहार कर दिया और जेल में जाके भगवान ने समस्त बंधक बनी हुई कन्याओं को मुक्त कर दिया। देवियों अब आप स्वतंत्र हो जाओ अपने घर। कन्याएं भगवान का दिव्य रूप देख कर के मुग्ध हो गईं और बोली महाराज इतने दिन तक इसके जेल में रहने के बाद कौन राजकुमार हमें अपनाएगा? हमें जीवन का कोई मार्ग नहीं सूझता प्रभु। भगवान बोले जिसके सारे मार्ग अवरुद्ध हों उसके लिए मेरे घर का दरवाजा खुला रहता है भाई। तब तो सभी कन्याओं ने आत्मसमर्पण भगवान के ही चरणों में कर दिया। तो भगवान ने सबको ला करके द्वारका में भव्य भवनों का निर्माण करके दिया। और अब प्रभु के विवाह कितने हो गए? 16,108। ये हमारे द्वारकानाथ के ठाठ। समय पा करके प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हो गया और एक एक बेटिया भाई, न कम न ज्यादा। तो बच्चे कितने हो गए वो घर में जाके लगा लेना हिसाब।
1,61,080 पुत्र हुए। 16,108 गुणित 10। और फिर धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, फिर बच्चों के विवाह होने लगे, फिर बच्चों के बच्चे होने लगे। और एक दिन वो आया कि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परिवार की संख्या हो गई 56 करोड़। 56 करोड़ की विशाल भगवान के परिवार की संख्या। किसकी हिम्मत है जो कहते हैं महाराज सब परिवार पधारिए। हमारे यहां कहते हैं चूल का नोता, चूल्हे को नोत देते हैं। इतना बड़ा सुंदर 56 करोड़ का अपना परिवार, निजी परिवार। और आजकल हम लोग कहते हैं जनसंख्या बहुत बढ़ गई भाई, नारा लगा दिया हम दो हमारे दो। आजकल इसमें भी संशोधन हो रहा है, अरे दो भी ज्यादा होते हैं, हम दो हमारा एक, बेटा हो चाहे बेटी एक ही बहुत है। ऐसी मानसिकता हम लोगों की बन गई है। और इसी देश में कुछ लोग कहते हैं हम 5 हमारे 25। वो अपनी संख्या की वृद्धि में लगे हुए हैं। यही सिलसिला चलता रहा तो भारत का भविष्य क्या होगा जरा सोच के देखिए। जब तक हम बहुसंख्यक हैं तभी तक हम सुरक्षित भी हैं। जिस दिन अल्पसंख्यक हो जाएंगे हम लोग इस अपने ही देश में, तो हम अपने ही देश में ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान हिंदुस्तान बन गया, उन्होंने तो अपना हिस्सा ले लिया। जितने हिंदू पाकिस्तान में थे उतने मुस्लिम हिंदुस्तान में भी थे। पर आज पाकिस्तान के हिंदू कहां चले गए पता ही नहीं चला, सब गायब हो गए। और उनकी संख्या भारत में कहां से कहां पहुंच गई ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पाकिस्तान भी भारत था, बांग्लादेश भी भारत था, पर आज बांग्लादेश की स्थिति देख लो। जो थोड़े बहुत बचे भी थे, किस प्रकार से निर्मम उनकी हत्या की जा रही है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बिल्ली को देखकर कबूतर आंख बंद कर लेता है, मुझे बिल्ली नहीं दिख रही मैं क्यों डरूं। अरे भैया तुझे बिल्ली नहीं दिख रही पर बिल्ली को तो तू दिख रहा है। जहां मौका पाएगी मार झपट्टा खा जाएगी। उसी प्रकार हम और आप सब देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं, फिर भी कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे हुए हैं। चलो जो होगा सो होगा, वहां हो गया यहां थोड़ी होता है, वहां ऐसा हो गया यहां थोड़ी होगा। अरे जाने दो पाकिस्तान बांग्लादेश को, कश्मीर तो भारत ही था। क्या कश्मीर में कोई हिंदू बच पाया? या जाके बसाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो क्या कोई बस पा रहा है? बहुत जल्दी आप इसी देश में बंगाल की हालत देखेंगे, देख ही रहे हैं। और वो दिन भी दूर नहीं कि जब तक बाबा है तब तक उत्तर प्रदेश में भी ठीक ठाक है, अन्यथा लक्ष्य अब उत्तर प्रदेश ही होगा। इसलिए अपने घर परिवार व्यापार के साथ साथ राष्ट्र हित में भी विचार करना चाहिए। यदि राष्ट्रीय हित में हमने सोचना छोड़ दिया, उस पर विचार नहीं किया, तो आप और हम ज्यादा समय तक बहुत सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। गांव के किसी भी झोंपड़ी में आग लगे, पूरे गांव वाले मिलकर के उसे बुझाते हैं। यदि यही सोचते रहे कि उसका घर जल रहा है हमें क्या लेना देना, तो उसके घर की आग आपके घर तक पहुंचते ज्यादा देर नहीं लगेगी, वो आग आपके घर को भी लपेट लेगी। इसलिए समस्त सनातनियों को संगठित होकर के राष्ट्र हित में आज विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोगों के पास ले दे के एक ही तो राष्ट्र है, वो भी धर्मनिरपेक्ष हो गया। और ये धर्मनिरपेक्षता का जो वायरल है वो बहुत खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा हम हिंदुओं में पाया जाता है ये बीमारी, और किसी के पास नहीं है। वो पहले धर्म पर विचार करते हैं फिर राष्ट्र पर, और हम लोग ने धर्म तो त्याग ही दिया, धर्मनिरपेक्ष हो गए पूरी तरह से। न शिखा है, न सूत्र है, न तिलक है, सब अपनी पहचान को ही हम लोगों ने खो दिया। और सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले हिंदू ही आपको मिलेंगे। हिंदू हित की बात करने वालों के पीछे पड़ने वाले भी प्रायः सब हिंदू ही होंगे, विधर्मी नहीं होंगे। इसलिए राष्ट्र को
विधर्मियों से उतना खतरा नहीं है, विदेशियों से उतना खतरा नहीं है जितना अपने ही देश के धर्मनिरपेक्ष हिंदुओं से खतरा है। अतः आज समय की बहुत आवश्यकता है। समय रहते हमको संगठित होकर के और राष्ट्र हित में विचार करके अपने हितैषी जो हमारे सनातन हित में कार्य करते हैं उनको सशक्त करने की हमें आवश्यकता है। बोल भारत माता की जय। पर इतने बड़े परिवार के बीच में भी माधव सदा मुस्कुराते हुए मस्त रहते हैं। भगवान कृष्ण के चरित्र से समझना चाहिए, जहां भगवान अपने प्रेमियों के लिए मधुर मुरली बजाते हैं, वहीं शत्रुओं के लिए सुदर्शन चक्र भी घुमाते हैं। आज हमने कन्हैया की बंसी की महिमा तो खूब सुनी और गाई, पर सुदर्शन की महिमा और शक्ति को हम लोग भूल चुके हैं। हमारे कोई भी हमारे सनातन धर्म में कितने देवी देवता हैं, पर निहत्ता कोई नहीं है। कन्हैया के हाथ में भी सुदर्शन चक्र घूमता है, हमारे भोले बाबा के हाथ में भी त्रिशूल है, माता भद्रकाली, दुर्गा मैया सबके हाथ में खड्ग है शत्रु संहार के लिए। हमारे राम जी भले ही बनवासी बन गए, तापस वेश विशेष उदासी, बनवासी बन के राम जी गए उदासीन होकर के, परंतु धनुष्मान छोड़ के नहीं गए। धनुष्मान साथ में ही लेकर के गए। अगर साथ में न ले गए होते तो असुरों का संहार कैसे होता। इसलिए शास्त्र और शस्त्र दोनों की समय समय पर आवश्यकता है। हम लोग तो शास्त्र की चर्चा करने वाले हैं, परंतु हमारी शास्त्र की चर्चा हर कोई समझने सुनने वाला नहीं है। और जो शास्त्र न सुने न समझे तो फिर सामने से आ का जो डंडा है वो निकाल लेना चाहिए। तालब्य सा, शास्त्र में सबसे पहले सा है, सा में आ का डंडा है, वो डंडा निकाल लो अपना। क्या हो गया? शस्त्र। तो शास्त्र की भाषा न सुने समझे, उसके लिए शस्त्र की भाषा भी समझाना आना चाहिए। आज हम लोगों के घर में तो एक लाठी भी नहीं होगी कुत्ता भगाने के लिए। कोई अचानक हमला कर दे, कोई घर में घुसे आए तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे स्थिति में आप कैसे सामना कर पाएंगे परपक्ष का? इसलिए वो लोग पूरी तैयारी के साथ विश्वास पूर्वक कहते हैं बस 15 मिनट की छूट दे दो, क्योंकि उनकी पूरी तैयारी है। और हम लोग कबूतर की तरह आंख बंद करके निश्चिंत बैठे हो गए। इसलिए समय से पहले यदि सावधान नहीं हुए तो ऐसा ना हो कि बहुत विलंब हो जाए और हम लोग अपने आप, हम लोग कभी किसी पर हमला करते ही नहीं। हम सनातनियों का स्वभाव ही नहीं। हम तो चींटी के मरने पर भी दुखी हो जाते हैं? परंतु आत्मरक्षा के लिए सावधान होता बहुत आवश्यक है। हम किसी पर हमला न करें, हम किसी को न सतावें, पर कम से कम हम पर हमला होवे तो आत्मरक्षा के लिए तो सावधान रहें कि नहीं। भगवान बंसी बजाते हैं, अपने इतने बड़े विशाल परिवार के बीच में भी मुस्कुराते हुए मस्त रहते हैं। एक बार भगवान बालकों के साथ भ्रमण करने निकले तो एक बगीचा में विश्राम करने लगे और बच्चे गेंद खेलने लगे। बच्चों की गेंद कुएं में गिर गई। बच्चों ने कुएं में झांका तो बड़ा विशाल गिरगिट दिखाई पड़ा। बच्चों ने कहा, प्रभु इतना बड़ा गिरगिट तो कभी नहीं देखा। भगवान ने गिरगिट को बाहर निकाला, पर जैसे ही प्रभु का स्पर्श पाया गिरगिट का शरीर छूट गया और एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, आपका परिचय? उसने परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्याय मानेसु यदते कर्णम स्पृशम यदते कर्णम स्पृशम। मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं। दानियों में प्रथम स्थान मेरा रहा है। मैंने इतनी गायों का दान किया कि आकाश के तारे गिन लो, बरसात की बूंदें गिन लो,
धरती के धूल कण गिन लो, पर मेरी गायों की गिनती नहीं कर सकते कोई। तो फिर गिरगिट क्यों बन गया? बोले महाराज एक ब्राह्मण की गाय भागकर मेरी गायों में मिल गई और गलती से अपनी गाय समझ के दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब उस गाय को लेके दोनों ब्राह्मणों में झगड़ा हो गया। वो कहता है मेरी, वो कहता है मेरी। मेरे सामने समस्या आई, मैं इसका समाधान नहीं दे सका। तो मरणोपरांत यमराज ने पूछा पाप भोगोगे या पुण्य? मैंने कहा पाप मेरा थोड़ा सा है, वो भी गलती से हुआ है, तो पहले इसी को भुगा दीजिए। बस इतना कहती मैं गिरगिट बन के गिरा। पर आज मेरे पुण्यों का उदय हो गया, तो आपके स्पर्श दर्शन से मेरे सारे पाप साफ हो गए। और प्रणाम करके चला गया। भगवान ने बच्चों को बैठा के समझाया, बच्चों सुन लिया? अनजाने में भी ब्राह्मण के धन को अपना समझा तो इसकी क्या दुर्दशा हो गई, और जानबूझ के जो ब्राह्मण के धन को खाएगा उसकी दशा क्या होगी, सोच लो। भगवान कहते हैं कुलम समूलम दहती ब्रह्म स्वारणि पावका। ब्राह्मण की संपत्ति जो है वो समस्त कुल का सर्वनाश कर देती है। क्योंकि ब्राह्मण के पास जो धन होता है वो दान पुण्य का होता है। किसी ने कुछ दान किया, किसी ने गृह दान किया, किसी ने कुछ किया, तो व्यक्ति अपने सब अशुभ अमंगल दान के रूप में ब्राह्मणों को देते हैं, और ब्राह्मण उसे संध्या गायत्री का जप करके भस्म करते हैं, जला लेते हैं। अब वह दान पुण्य का धन यदि आपने लिया तो भजन आपसे हो नहीं रहा, बचाने की सामर्थ्य आप में है नहीं, तो वो धन निश्चित रूप से आपका सर्वनाश कर देगा। इसलिए नाहम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्म स्वम ही विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। विष से भी भयानक विप्र का धन होता है। ऐसे भगवान समय समय पर बच्चों को सावधान करते रहते थे। एक दिन बलराम जी बोले कन्हैया चलो वृंदावन घूमे आए, परसों की कह के निकले थे, आज बरसों बीत गए। भगवान बोले दाऊ जी तो जाओ घूमे आओ। दाऊ जी समझ गए इसका मतलब ये नहीं चलेंगे, तो 2 महीने की छुट्टी लेकर के चैत्र और वैशाख 2 महीने के लिए दाऊ जी वृंदावन आए। ब्रजवासियों ने दर्शन पाए, सब वृंदावनवासी प्रसन्न हो गए दाऊ दादा का दर्शन करके। दुष्ट राजा डरते थे तो बलराम जी से डरते थे, कन्हैया से नहीं डरते थे। बोले ये तो भगोड़ा है, ये इसका भाई हलमुसल वाला खतरनाक है। एक पौंडर का नाम का राजा था, उसको भगवान बनने का भूत सवार हो गया। जब भगवान कृष्ण धराधाम पर सशरीर विराजमान थे, तब भी डुप्लीकेट भगवान बनने वाले तैयार थे। तो आज घोर कलयुग में 2-4 भगवान घूमे तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। ये परंपरा पुरानी है। पौंड्रक राजा ने अपने को भगवान सिद्ध करने के लिए 2 डुप्लीकेट हाथ और लगवा लिए, 4 हाथ बना लिए, शंख चक्र गदा पद्म बना लिए, गरुड़ बना लिया, आकाश में उड़ने लग गया, सुदर्शन घुमाने लग गया। काशीराज इसका मित्र था, उसने कहा तू भगवान बन जा, मैं पुजारी बना जाता हूं, मैं पुजवाऊंगा तेरे को, पर जितना चढ़ावा आएगा वो 50-50। ठीक है भाई, सिद्ध साधक का जोड़ा है। पौंड्रक शंख चक्र गदा पद्म लेके आकाश में उड़ने लगा और काशीराज उसकी जय जयकार करने लगा। बोल पौंड्रक भगवान की जय। जय हो। तो नकली भगवानों की भी जय जय करने वाले की कमी थोड़ी है, चाहे जिसकी जय बुलवा लो महाराज। और इसलिए पाखंड पनप जाता है। काशीराज प्रचार करने लगा और पौंड्रक भगवान बन के उड़ने लगा, दुनिया को पागल बनाने लगे, खूब चढ़ावा आने लगा, चकाचक घुटने लगा। एक दिन काशीराज बोला मित्र खूब माल आ रहा है, बड़ा आनंद है, भगवान बनने में बड़ी मौज है, और थोड़ी कमी दिख रही है। क्या? बोले आजकल ये द्वारकाधीश कृष्ण को भी लोग भगवान कहते हैं, ये काहे का भगवान, डरपोक कहीं का। एक काम कर, तू एक धमकी भरा पत्र लिख, क्योंकि उसका बड़ा भाई जो हलमुसल वाला थोड़ा खतरनाक है, वो इस समय छुट्टी मनाने वृंदावन गया है, कृष्ण अकेला है, यही बढ़िया मौका है।
तुम्हारी धमकी से डर के भग जाएगा, सोई तुम्हारा डंका बज जाएगा, फिर पूरे धरती पर एक भगवान आप ही रहोगे। ठीक है, बातों में आ गया, पत्र लिख दिया। दूत ने पत्र भगवान द्वारकाधीश के दरबार में दिया। उद्धव ने लिया, पढ़ करके खूब हंसने लगे। महाराज आप तो नकली निकल पड़े, असली भगवान तो अब पैदा हुए हैं। पत्र में लिखा है, क्या लिखा है? बोले वासुदेवो वतीणो हम एक एव न चापर भूतानाम अनुकंपार्थम त्वं तु मिथ्या वेदाम त्यज। हे कृष्ण, व्यापक ब्रह्म वासुदेव मैं हूं, जो प्रकट हो चुका हूं जीवों पर कृपा करने के लिए। त्वं तु मिथ्या, तू झूठा है, इसलिए अपने को भगवान कहलाना बंद कर। सुन के भगवान मुस्कुराए और दूत से बोले जाओ अपने भगवान से कहो कि हम उनके दर्शन करने आ रहे, कल ही आ रहे हैं। दूत ने पौंड्रक को कहा। सुनते ही पौंड्रक घबरा गया। काशी राशि का तूने कहां फंसा दिया भाई? तू बोल रहा था वो डरपोक है, भग जाएगा, वो भग नहीं रहा, मेरे पास आ रहा है, मिलने नहीं आ रहा, मुझे ठिकाने लगाने आया। तेरी मूर्खता के कारण मैंने बिना मतलब का ये झगड़ा मोल ले लिया। काशीराज ने कहा नाराज मत हो मित्र, भगवान बनना है तो थोड़ी बहुत तो रिस्क उठानी पड़ेगी, हम हैं तुम्हारे साथ, करेंगे दो दो हाथ। दूसरे दिन भगवान पधारे तो इसने भी खटका दबा के उड़ना चालू किया, सुदर्शन घुमाना चालू किया। देख देख के काशीराज को भगवान खूब हंसे। देखो तो इस बहरूपिया को कहीं से कसर नहीं छोड़ी, ज्यों का त्यों भगवान बन गया। पर जो भी हो, मेरा रूप बनाने के लिए इसने मेरा कितना चिंतन किया होगा। अब इसको असली रूप दिए देता हूं। सुदर्शन चक्र से उसका वध किया और अपना दिव्य सारूप्य धाम प्रदान कर दिया। काशीराज का भी वध करके काशी में फेंक दिया। इस प्रकार जितने पाखंडी प्रपंची राजा थे, भगवान ने एक एक करके पृथ्वी का भार उतारते हुए उन सब का संहार किया। विनाशाय च दुष्कृता। एक दिन नारद जी ने पत्र दिया और कहा प्रभु, पांडव राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आपका आह्वान किया है। तो भगवान गए, पांडवों ने जोरदार स्वागत किया। राजसूय यज्ञ वही कर सकता है जिसने समस्त भूमंडल के राजाओं की स्वीकृति प्राप्त की हो। जिस राजा से समस्त राजाओं ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली हो, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। तो सबने स्वीकृति दे दी। जो स्वीकृति ना दे उसे युद्ध करो, स्वीकृति लो। केवल जरासंध ने स्वीकृति नहीं दी, बाकी सबने स्वीकृति दे दी। तो भगवान भीम अर्जुन को साथ में लेके पंडित जी बन के गए और जरासंध के यहां युद्ध की भिक्षा मांग ली। जरासंध ने परिचय दिया, परिचय पूछा तो भगवान ने पूरा परिचय दिया। जरासंध ने कहा सुन कृष्ण, तू महाभगोड़ा है, मैदान छोड़ के मुझसे डर के भगा था, तुम जैसे डरपोकों से मैं नहीं लड़ूंगा। न त्वया भीरुणायोत से युद्ध विक्लव चेतसः मथुराम स्वपुरीम त्यक्त्वा समुद्रम शरणं गतः। अपनी जन्मभूमि मथुरा को छोड़ के तू समुद्र की शरण लिए बैठा है। तेरे जैसे डरपोक से रणछोर से कौन लड़ेगा? हाँ, भीमस तुल्य बलो मम, भीमसेन मेरी बराबरी का हो सकता है, इससे लड़ूंगा मैं। तो भीमसेन प्रसन्न हो गए। दोनों के बीच युद्ध हुआ, 27 दिन तक युद्ध चला। तब भगवान का इशारा पा करके भीमसेन ने जरासंध को बीच में से चीर दिया। तब जरासंध का वध हुआ। उसके जेल खाने में 20,800 राजा बंधक बने थे। भगवान ने उन सबको मुक्त कर दिया। सभी राजाओं ने भगवान की स्तुति गाई। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सबसे सुंदर मंत्र माना जाता है। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, हे परमात्मा, हे प्रणत जनों का क्लेश हरने वाले गोविंद, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। भगवान ने सभी राजाओं को राजसूय यज्ञ में आमंत्रित करके अब इंद्रप्रस्थ में पांडवों का यज्ञ प्रारंभ हुआ। बड़ा विशाल यज्ञ। अखिल भूमंडल के समस्त राजा
और बड़े बड़े सिद्ध संत सब पधारे हुए थे इस यज्ञ में। जैसे यज्ञ का शुभारंभ हुआ, प्रश्न खड़ा हुआ, प्रथम पूजन किसका किया जाए? तो सहदेव ने उठ के कहा, मेरी दृष्टि से तो भगवान द्वारकाधीश से बढ़कर कोई नहीं। पितामह भीष्म ने अनुमोदन किया। बिल्कुल सही कहते हो सहदेव, मैं अनुमोदन करता हूं तुम्हारे वचन का। अब भीष्म बाबा ने मोहर लगा दी तो किसकी हिम्मत जो विरोध करे। करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित हो गया और पांडवों ने बड़े आदर से प्रभु का हाथ पकड़ के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाकर उनका पूजन प्रारंभ कर दिया। उसी सभा में था शिशुपाल। उसके तन बदन में आग लग गई है। वही श्रीमान जी हैं कि दूल्हा बन के हम गए और दुल्हन लेके ये भग गए। आज मेरा मौका है, छोड़ूंगा नहीं से। जो खड़े होके गालियां देना प्रारंभ किया। ईशो दुरत्यय काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानाम अपि यद बुद्धिर बाल वाक्यर विभिद्यते। ये सहदेव बच्चा है और ये भीष्म बुढ़ा हो गया। इसने सुझाव दिया, उसने स्वीकार किया और तुम लोगों ने बिना सोचे समझे उसको स्वीकार कर लिया। मैं समाज से पूछना चाहता हूं, किस अधिकार से इसको प्रथम पूजन का पात्र चुना है आप लोगों ने? ये कोई महामंडलेश्वर है, कोई जगत गुरु है, कोई बहुत बड़ा सम्राट है? कहां का राजा है ये? मथुरा के राजा उग्रसेन हैं, ये नहीं। तो फिर इसको किस अधिकार से आप लोगों ने प्रथम पूजन का पात्र बनाया? गाली पर गाली। भगवान तो शांत सुनते रहे और पांडव कुपित हो गए। तलवार तान के बोले, हमारे प्रभु का अपमान हम अपने घर में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जो मारने को तलवार खींची पांडवों ने, तो शिशुपाल के समर्थन में भी बहुत से राजा खड़े हो गए। नहीं नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। महाराज चेदी नरेश शिशुपाल को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। भगवान को लगा ये तो मामला गड़बड़ हो गया। यह यज्ञ कहीं महायुद्ध में परिणत न हो जाए, और युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध होगा, क्योंकि विश्व की समस्त शक्तियां एक साथ बैठी हैं यहां। अभी दो विभाग हो जाएंगे। तो विश्व युद्ध रोकने के लिए भगवान ने अपने ही प्रिय पांडवों को इशारा दिया, भाई रुक जाओ, शांत हो जाओ। ये कोई पराया नहीं है, हमारा बुआ का लड़का है, तो हम ममेरे फुफेरे भाई तो हैं। अब जो निर्णय होगा हम भाइयों के बीच में होता रहेगा। हम लोगों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता होने दो, तीसरे पक्ष की हमें आवश्यकता नहीं, हम आपस में निपट लेंगे। जब भगवान ने अपने ही पांडवों को शांत बैठा दिया, तो शिशुपाल के समर्थक भी शांत बैठ गए। और शिशुपाल शांत नहीं बैठा, वो गाली पर गाली बकता गया। गोविंद शांत खड़े सुनते गए, गिनते गए। ज्यों 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले, सावधान शिशुपाल, तुम्हारी मां मेरी बुआ है। बुआ को मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे 100 अपराध में क्षमा कर दूंगा, इसलिए अब तुम मौन हो जाओ। पर यह कहां रुकने वाला था? जहां इसने गाली दी, 101 गाली होते ही सिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो हो, एक झटके में सुदर्शन प्रकट हो गया और तत्क्षण शिशुपाल की गर्दन काट के फेंक दी। एक दिव्य तेज इसके शरीर से प्रकट हुआ, भगवान में विलीन हो गया। अब तो जितने दुष्ट राजा इसके समर्थक थे वो सब घबरा गए, कांप गए, आपस में बोले, गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो सकती है। बोलो मत, जो हो रहा है होने दो, बाद में देखेंगे। पूरी सभासद शांत बैठे रहे, एक शब्द भी किसी के मुंह से नहीं निकला। और भगवान ने विश्व को यह संदेश दिया कि हम भारतवासी स्वभाव से ही सहिष्णु होते हैं, शांति प्रिय होते हैं। हम लोगों की मूल भावना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। मतलब सारे विश्व में सभी प्राणी सुखी हों, सबका मंगल हो, सब निरोगी हों, संसार में कोई प्राणी दुखी न हो। ये हमारी भावना है। केवल हमारा सनातन धर्म ही है जो कहता है विश्व का कल्याण हो। बाकी सबके कल्याण की भावना कोई नहीं रखता। अपने देश का कल्याण हो, अपने धर्म का कल्याण हो, बस अपना कल्याण तो सभी चाहते हैं। और हम सनातनी हैं जो कहते हैं विश्व का कल्याण हो।
प्राणी मात्र में सद्भावना हो, सबके भीतर भाव शुद्ध हो। ये विराट चिंतन केवल सनातन का ही है, बाकी तो संकीर्णता से भरा हुआ है। इसलिए किंतु विडंबना क्या है, हम जितने शांति प्रिय हैं, जितने सहिष्णु हैं, उसको देखते हुए लोग हमें कायर समझने लगते हैं, डरपोक समझने लगते हैं। और जब हमारी सहिष्णुता को कायरता समझा जाए, तब हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने एक दूसरा मंत्र भी दिया है, सठे साठ्यम समाचरित। जो जिस भाषा में समझता हो उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए। हम कब तक शांति के कबूतर उड़ाते रहेंगे? बरसों तक हमने शांति के संदेश देते रहे, भेजते रहे, उधर से आतंकवादी आते रहे। परंतु जब शांति की भाषा समझ में नहीं आई, तब हमारे देश ने फिर क्रांति की भाषा बोलना प्रारंभ किया। और जब भीतर देश में घुस करके थप्पड़ मारना चालू कर दिया, तो जो आतंकवादी भेजने वाले देश थे, आज खुद कटोरा लेकर के विश्व में भीख मांगते डोल रहे हैं। उनके अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। बिना युद्ध किए बर्बाद कर देने की नीति भारत के पास है। देखो, सहिष्णुता उसी को शोभा देती है जो शक्तिशाली हो। कोई पहलवान आपको 2 थप्पड़ मार दे और आप कहो चलो कोई बात नहीं, माफ किया, लड़ाई झगड़ा हमको पसंद नहीं है, तो 2 थप्पड़ वो और जड़ देगा, क्योंकि तुम बदले में कर भी क्या सकते हो। क्या इसको सहनशीलता कहेंगे? सहिष्णुता वह है जो आप शक्ति संपन्न होते हुए भी किसी की धृष्टता को क्षमा कर दे, तब आपकी शोभा है। क्षमा सुहाती उस भुजंग को जिसके कंठ गरल हो। जो जहरीला नाग है वो न काटे तो उसकी सहिष्णुता है, उसकी शालीनता है? और उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो, जिसके दांत भी नहीं है, जहर भी जिसका मुंह से निकाल दिया गया, अब वो कहे हमको काटना अच्छा नहीं लगता, हमने माफ किया, तो क्या उसको शोभा दे गई? अरे तू काट भी लेगा तो क्या कर लेगा? जब कंठ में जहर हो और दांत नुकीले हों फिर न काटे तो उसकी महिमा है, उसकी शोभा है। और दांत तोड़ने के बाद फिर कहे कि हमने काटना छोड़ दिया, तो उसका क्या महत्व? उसी प्रकार आप शक्ति संपन्न बन करके फिर सहिष्णुता की बात करें, तब शोभा है। भगवान ने 100 गाली सुन करके अपनी सहिष्णुता का पूरा परिचय समस्त विश्व को दे दिया। और जब 101 गाली पर बिना विलंब किए झटके से सिर काट दिया, तो सारा विश्व देखता रह गया कि जो 100 गाली इतनी शांति से सुन रहा था, वो इतनी शीघ्र क्रांति का भी स्वरूप दिखा सकता है, किसी ने कल्पना नहीं की थी। और भगवान का वह दूसरा रूप जब देखा तो सारा विश्व शांत बैठा रहा, एक शब्द भी किसी ने नहीं कहा। यह है भगवान कृष्ण की अद्भुत नीति। अभिमान करो मत, पर स्वाभिमान खो मत। स्वाभिमान भी नहीं खोना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार से भगवान ने विविध भांत पृथ्वी का भार दूर किया। शेष जो बचा वो महाभारत युद्ध के माध्यम से दूर करा दिया। भगवान के चरित्र अनंत हैं। परीक्षित, तुम बोलो क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने कहा, महाराज, भगवान का एक नाम है दीन बंधु। तो क्या कभी भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया था? कृपा करके ऐसा कोई पावन चरित्र सुनाए। उसी प्रकार हमारे मुरली मनोहर घनश्याम भी कुछ कृपा ऐसी करते हैं जो दिखाई पड़ती है कि गोविंद की कृपा हुई, और कुछ कृपा ऐसी है जिसका पता भी नहीं चलता और हम पर खूब कृपा बरस जाती है। भगवान की कृपा न बरसी होती तो क्या हम मानव शरीर पाते? मानव शरीर भी पा गए होते।
और कहीं यूक्रेन में पैदा हुए होते, गाजा में पैदा हुए होते, तो आज हमारी क्या हालत होती। जन्म भी मिला तो पुण्य पवित्र भारत भूमि में मिला, जो भगवान की अवतारों की भूमि है, कर्म भूमि है, पुण्य भूमि है। तो मानव शरीर मिला, भारत भूमि मिली, और भारत में भी उत्तर प्रदेश, जो अब उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है, और उस पर भी हमारे पूर्वज कई पीढ़ियों तक जिन रामलला का दर्शन करने के लिए ललचाते हुए चले गए, उनको वो सौभाग्य नहीं मिल पाया। हमारी आंखों के सामने रामलला जी अयोध्या में विराजे, ये सौभाग्य के साक्षी हम लोग बने। भगवान की कृपा न बरसी होती तो क्या ब्रज वसुंधरा में आज बैठे होते? क्या इस ब्रज भूमि में बैठ करके इस प्रकार निश्चितता से गोविंद के गुण गणों की गंगा में गोता लगा रहे होते? बिना भगवान की कृपा के ये सब संभव ही नहीं है। कुछ कृपा ऐसी है जिनका हमको पता भले ही नहीं है, पर कृपा बरस रही है। मानव शरीर मिल गया, उत्तर प्रदेश में पुण्य भूमि ब्रज वृंदावन में बैठ करके, जहां पर गोविंद की क्रीड़ा स्थली है, उसी क्रीड़ा स्थली में गोविंद के दिव्य लीला चरित्रों का हम श्रवण कर रहे हैं। ये सब भगवान की कृपा है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तथा भागवतम लभेत। इसलिए भक्त वही है जो हर स्थिति में हरि की कृपा का सदैव अनुभव करता रहे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब घड़ी में ठीक 12 बज चुके हैं। अब कुछ सार रूप में आगे के चरित्रों का आप श्रवण कर लें। एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा तो भगवान कुरुक्षेत्र स्नान करने के लिए गए। वृंदावन से ब्रजवासी भी वहां पहुंच गए। तो 100 वर्षों के बाद द्वारकाधीश के रूप में ब्रजवासियों ने अपने कन्हैया के दर्शन पाए। ऐसा आनंद उमड़ा कि भगवान फिर 3 महीने तक कुरुक्षेत्र में ही रहे। ब्रजवासी और द्वारकावासी सब मिले। वहां पर विशाल यज्ञ भी प्रभु ने करवाया। उसके बाद लौट करके द्वारका आए। एक बार मां देवकी ने कहा, बेटा तुम साक्षात भगवान हो, ऐसा संत बोलते हैं। एक महात्मा तो कह रहे थे कि तुमने अपने गुरुदेव का बेटा मरा हुआ पुनर्जीवित करके दे दिया था। क्या ये बात सच है? भगवान बोले, हाँ बात तो सच है। देवकी मां की आंखों में अभी आंसू आ गए और बोले, बेटा तेरी गुरु माता का एक ही बेटा समाप्त हुआ था। तेरी इस देवकी मां के 6 पुत्रों की हत्या कंस ने की। मुझे भी उन बच्चों की बहुत याद आती है। एक बार तुम हमें मिलवाओगे? मिलवा सकते हो? भगवान बोले, मां जैसी आपकी आज्ञा। और प्रभु गए सुतर लोक में जाके राजा बलि के यहां से कंस के द्वारा मरे हुए अपने 6 भाइयों को ज्यों का त्यों लाके मां देवकी की गोदी में बैठा दिए। बरसों बाद अपने उन पुत्रों को पाकर मैया देवकी का हृदय वात्सल्य से भर गया। उनके स्तनों से सुतह दुग्ध धारा बह निकली। बच्चों को दूध पिलाने लगी और जैसे ही उन बच्चों ने मां का दुग्ध पान किया, सबके सब परम धाम चले गए। मां देवकी ने कहा, ये कहां गए बेटा? भगवान बोले, मां आपने मिलने को कहा था तो मिलवा दिए, अब उनको जाने दीजिए, वो अपने धाम में चले गए। क्योंकि आपने मेरा उच्चिष्ट दूध उन्हें पिलाया है। पीत शेषम गदाभृतः। गोविंद का उच्चिष्ट दूध पीने से उनकी परम गति हो गई। ऐसे अलौकिक अद्भुत भगवान के चरित्र हैं। परीक्षित ने कहा, महाराज एक बात बताओ, परमात्मा निर्गुण निराकार है, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का श्रुतियों के द्वारा वर्णन कैसे किया जाता है? ब्रह्मन् ब्रह्मण्य निर्देश्य निर्गुणे गुणवृत्तयः कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परम परे। निर्गुण निराकार ब्रह्म का निरूपण श्रुतियों के द्वारा कैसे किया जाता है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब सम्राट सोते हैं तो सूत मागध बंदीजन उनकी बिरदावली गा गा के उन्हें जगाने आते हैं, उनकी कीर्ति का गान करते हैं। ऐसे ही श्रुतियां
उस परमात्मा की शक्ति का वर्णन करती हैं। इसी का नाम है श्रुति गीत, इसी को वेद स्तुति कहते हैं। तो श्रुतियां गा रही हैं, जय 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 जा मजित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरोध समस्त भगत अग जग दुख सामखिल सत्य बोधक ते क्वचिद जयात्मना चचर तोनुचरे बृहदुपलब्ध में तदभयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयो विकृतेर्मृतिभा विकृता अतर्षयो ददो त्वयि मनोवचनाचरितम् कथम यथा भवन्ति भुवि दत्तपराणि इति तव सूरय प्रतिपते किल लोकमनः श्रवण कथामृता प्रेमवगाय तमासि आस्वदा विदुदाशय कालगुणा परम भजन्ति ये पदमजस्त्र सुखानुभवम् धृतय एव स्वसन् यशुभृतो यदि तेनुविधा महदहवादयो डमसृजन् यदनुग्रहत पुरसविदोन्वयोऽत्र चरमोन्नमयादिसूया सदसतः परं त्वमतयदे स्ववशेषव्रतम् उदरमुपासते यरिषवत्मसुपूर्वदृशा परिसर पद्धति हृदयमारुणयोदरम् तत उदगादनन्त तव धाम शिरपरमम् पुनरिहयत्समे यनपतन्ति कृतान्तमुखे। इस प्रकार बहुत लंबी चौड़ी ये स्तुति है। इसको नरकुटक छंद कहते हैं। श्रुतियां कहती हैं, हे अजित जय जय, हे अजित प्रभु आपकी सदा जय हो, सदा जय हो, आपकी सदा जय जयकार हो। भगवान ने कहा जब हम अजित हैं तो पराजित तो कभी हो नहीं सकते। अजित किसको कहते हैं? जो कभी पराजित ना हो, जिसे कोई जीत ना सके। तो भगवान ने कहा जब हम अजित हैं तो हमारी जय जयकार बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कभी पराजित होंगे ही नहीं। क्योंकि जिनको पराजित होने का डर होता है ना, वो जिंदाबाद के नारे ज्यादा लगवाते हैं, किराए की भीड़ मंगाते हैं बसों से भर भर के, ताकि लोगों को लगे कि हमारा देखो कितना जनबल है। तो भगवान बोले हमारी जय जय के क्या जरूरत है। श्रुति कहती है कि सरकार भले ही आप अजित हैं, पर हमें तो आपका पराभव दिखाई पड़ रहा है। अच्छा कैसे? बोले एक बात बताओ प्रभु, आप सबके हृदय में रहते हो? बोले बिल्कुल रहते हैं। और सबके हृदय में काम क्रोध लोभ भी मोह भी रहते हैं? बोले वो भी रहते हैं। तो आप भी रह रहे हो, वो भी रह रहे हैं, पर आप किस कोने में घुसे बैठे हो आपका तो कहीं पता नहीं चल रहा, पर काम क्रोध तो खूब दिखाई पड़ रहे। जब आप भी हृदय में बैठे हो और काम क्रोध भी बैठे हैं, तो काम क्रोध के झंडे बुलंद हो रहे हैं और आपका पता ही नहीं लग रहा, तो क्या आपका पराभव नहीं हो रहा? भाई योगी जी की जय जयकार हो रही है, ठीक है,
पर मोदी जी आकर के मंच पर बैठ जाएं और फिर योगी जी की ही जय जयकार लगे तो मोदी जी को बुरा नहीं लगेगा क्या? या नहीं लगना चाहिए क्या? या उनकी बेइज्जती नहीं होगी क्या? उसी प्रकार से काम क्रोध सब आपके सभी जीवों के हृदय में बैठे हैं और आप भी बैठे हैं, तो जय जयकार की तो आपकी ही होनी चाहिए, पर आपका पता ही नहीं चल रहा कहां कोने में घुसे हो और काम क्रोध के झंडे बुलंद हो रहे। भगवान बोले अच्छा तो बताओ मैं क्या करूं? बोले बस एक काम कर दीजिए। क्या? अजाम मायाम जही। ये जो अजा है, अजा माने माया, अजा नाम माया का भी है और अजा नाम बकरी को भी कहते हैं, बकरी को भी अजा कहते हैं, और दोनों का एक ही काम है। जो मायावी लोग होते हैं वो भी मैं करते हैं, मैंने ये किया, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने महल बनवाया, मैंने इतना दान किया, वो मैं करते रहते हैं। और बकरी भी जब देखो तब मैं करती रहती है। दोनों ही में आते हैं, इसलिए दोनों अजा हैं। और बकरे का भी बलिदान होता है, मुंडी काटी जाती है, ऐसी अभिमान की, ऐसे ही इस माया की मुंडी काटी है। ये माया के कारण ही जीव आपका अंश होते हुए भी विकारों का दास बना हुआ है। आपका बेटा और काम क्रोध का दास बन के घूमे, आपको बुरा नहीं लगता? अमृतस्य पुत्रा, सब अमृत की संतान है। बदनामी उसकी होती है जो नामी होता है, जिसका नाम ही कोई ना जाने वो उसकी बदनामी क्या होगी। एक बहुत बड़े राजा थे, बड़े प्रतापी थे, पर उनका बेटा महानालायक था, बाप से एक मिनट ही नहीं बनी। एक दिन नाराज होकर के देश छोड़ के भाग गया विदेश। अच्छा, विदेश में जाकर के, अब पहले तो राजकुमार था तो हर व्यक्ति उसका आदर करता था, जो चाहता था सो पाता था। अब विदेश में चला गया और किसी को बाप का नाम नहीं बताया कि मैं फलाने का बेटा हूं, क्योंकि बाप से ही लड़के गया था। पहचान छुपा के जब भटकने लगा तो भूखों मरने लगा। कौन क्या खावे, कमाता तो है नहीं कुछ। एक होटल में खाने गया तो होटल वाले खा तो लिया, अब वो तो सनक तो राजकुमार की चढ़ी थी, खा लिया पर देने के लिए नोट कुछ नहीं। तो होटल मालिक ने पकड़ लिया, चल बर्तन साफ कर। तो बर्तन साफ करने लगा, मरता क्या ना करता। पहचान छुपाने के कारण बर्तन मांजने लगा और उसके बदले में भोजन करने लगा। बर्तन मांजे, भोजन मिले। अब एक दिन उसी देश का एक व्यापारी उद्योगपति विदेश गया, व्यापार के सिलसिले में उसी होटल में रुका, भोजन किया। तो कुंवर साहब प्लेट उठाने आए। जब प्लेट उठा करके कुंवर साहब जाने लगे तो उसने ध्यान से देखा, अरे ये तो हमारे कुंवर साहब हैं। कुंवर साहब सुनो सुनो। तब तक तो कुंवर साहब मुंह छुपा के भाग गए। होटल मालिक को बुलवाया, क्यों, ये कौन थे? बोले महाराज भूखों मर रहा था, सो हमने कहा कि तू बर्तन साफ कर, भोजन हम करा दिया करेंगे, सो बर्तन मांजता है हमारे। अरे नहीं, ये राजकुमार हैं हमारे, फलाने देश के राजा के। जो राजा का नाम सुना और उनके राजकुमार हैं, तो महाराज होटल वाले की भी झक्की खुल गई, ये कुंवर साहब हैं। और पता लगा सो सारी मीडिया टूट पड़ी। अब तो चारों तरफ अखबारों में और मीडिया में एक ही लाइन, कुंवर साहब बर्तन मांजते हुए पाए गए, राजकुमार बर्तन साफ करते हुए होटल में मिले। मुख्य पृष्ठ पर यही खबर कुंवर साहब की फोटो के साथ। अब बोलो, बदनामी कुंवर साहब की होगी कि राजा साहब की होगी? दुनिया में राजा का नाम था, कुंवर साहब को कोई नहीं जानता था। तो कुंवर साहब के इस कृत्य से बदनामी तो राजा की हुई कि नहीं? श्रुति कहती है, प्रभु ये जीव आपकी संतान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो आपकी संतान होकर के भी काम क्रोध लोभ मोह का दास बना भटक रहा है, तो इसमें इसकी नहीं आपकी भी बदनामी है सरकार। इसलिए इस जीव पर कृपा करो। भगवान बोले तो क्या करें हम, बताओ? बोले अखिल शक्ति अवबोधकते। प्रभु ये जीव आपकी संतान है, पर इसको अपनी महिमा का, अपनी शक्ति का ज्ञान ही नहीं है। वो आपकी कृपा से ही इसको अपनी शक्ति का बोध होगा। जैसे एक शेर का बच्चा था, अबोध था, नन्हा बच्चा था।
एक भेड़ों का झुंड आया, उसी भेड़ों के झुंड में वो चल दिया, और ग्वाला भी उसे हाँक करके अपने घर ले आया, और जंगली भेड़ समझ करके भेड़ों में ही उसको रख लिया। तो भेड़ों की तरह वो मिमियाने लगा, घास खाने लगा, सारे गुण उसके भेड़ जैसे हो गए। संगत की रंगत आती है। अब एक दिन जंगल में घास खा रहा था, इतने में जंगली शेर आ गया। उसने अपने सजातीय सिंह को पहचान लिया। जो दहाड़ मारी, भेड़ भाग खड़ी हुई, तो शेर का बच्चा भी भेड़ों के साथ भागा। मार झपट्टा शेर ने अपने सजातीय शेर को पकड़ लिया। तू कहां भाग रहा है मूर्ख? अरे महाराज मुझे छोड़ दो। अरे तू हमारा बच्चा है, हमारे खानदान का, तूने नाक कटवा दी हमारी, भेड़ों के साथ घास खाता घूम रहा है, डरपोक कहीं का, कायर कहीं का, डांटे। अरे नहीं महाराज, कहां आप कहां हम? अरे मूर्ख, तू हमारा ही बेटा है, चल मैं तुझे दिखाता हूं। नदी किनारे ले जाके चेहरा दिखाया, देख मेरा तेरा चेहरा एक सा है। बोले हाँ, सकल सूरत तो आपसे मिल रही है। केवल सकल सूरत नहीं मिल रही, मेरे समान शक्ति भी तुझ में है। इतने में हाथी आया, शेर ने मार झपट्टा हाथी के माथे पर चढ़कर उसको पछाड़ दिया। तो वो बेचारा जो भेड़ों वाला सिंह था वो तो घबरा गया, आपने इतने बड़े हाथी को पटक दिया। बोले यही ताकत तुझ में भी है। अच्छा, तो उसे धीरे धीरे हिम्मत आने लगी। शेर के साथ रहते रहते फिर धीरे धीरे उसने मृगों का शिकार करना चालू किया, और जब उसको लगा, विश्वास हो गया कि मैं भी सचमुच शेर ही हूं, तो एक दिन वो आया कि वो भी हाथियों पर झपट्टा मारना चालू कर दिया। शेर वही था, शक्ति भी उसमें वही थी, क्योंकि शेर का बच्चा था, बस अपनी शक्ति को भेड़ों के बीच में भूल चुका था। जो सजातीय सिंह ने उसे याद दिला दी, तो वो सच्चा शेर बन गया। उसी प्रकार हम ईश्वर की संतान हैं। चेतन अमल सहज सुख राशि हमारा स्वरूप है, परंतु माया रूपी इन बकरियों के बीच में आके मैं करते करते अपनी असली पहचान को हम खो चुके हैं। अब कोई सदगुरु ऐसा आवे जिसे अपने स्वरूप शक्ति का पूरा ज्ञान हो, स्वरूप बोध, स्वरूप शक्ति से परिचित जब कोई सजातीय सिंह हमको अपनी शक्ति का बोध कराता है कि तुम परमात्मा की संतान हो, तुम सदा आनंद सुख के भंडार हो, अपने स्वरूप को पहचानो, और ये बकरी की तरह मैं करके में आना बंद करो, तब जीव पुनः अपने स्वरूप में स्थित होकर के उसी आनंद को प्राप्त हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से वेद स्तुति का वर्णन किया गया। अब प्रभु ने विचार किया कि मेरे परम धाम जाने के बाद कहीं मेरा ही परिवार पृथ्वी का भार न बन जाए, क्योंकि 56 करोड़ की संख्या में पहुंच चुका है। इसलिए अपने ही यदुवंश के संहार का संकल्प प्रभु ने लिया। संतों की मंडली आ गई। भगवान ने बगीचा में संतों को विश्राम दिया, उनके भोजन आदि का प्रबंध किया, चातुर्मास की सारी व्यवस्था। एक दिन बच्चे खेलते कूदते बगीचा पहुंच गए। महात्माओं को देखकर आपस में हंसने लगे। ये बाबा लोग पड़े पड़े खूब खीर मालपुआ सटकाते हैं और बैठे बैठे आनंद लेते हैं, करना धरना कुछ है नहीं। चलो इन महात्माओं की परीक्षा लेते हैं, सचमुच इनको आता जाता है कि ऐसे ही। संतों की परीक्षा लेने के लिए जाम्बवती पुत्र सांब को साड़ी पहना दी, थोड़े से कपड़े पेट में बांध दिए और गर्भवती महिला बना के संतों के पास ले गए। महाराज जी प्रणाम। बोले आओ बच्चों। कहां से आए हो? बोले हमारी भाभी जी आपसे कुछ पूछने आई है। क्या? बोले ये बताओ इनके बेटा होगा कि बिटिया? महात्मा बोले बैठो अभी बताते हैं। अब कोई आंख बंद करे, कोई नाक बंद करे, कोई प्रश्न कुंडली बनावे, पर कुछ समझ में ना आवे। बच्चे मुस्कुरावे, एक दूसरे को देख के हंसे। अब महात्मा लोग समझ गए, बच्चों शर्म नहीं आती? द्वारकाधीश के पुत्र होकर के ऐसी धृष्टता का व्यवहार करते हो तुम लोग? भाग जाओ यहां से, संतों से ऐसे मजाक किया जाता है। एक बोला सुनो महाराज जी आंखें तो दिखाओ मत। अरे आता है तो बता दो, बेटा होगा कि बेटी, यही तो पूछ रहे हैं। नहीं आता तो मना कर दो। एक पीछे से खड़े होके बोला अब आते ही नहीं है, बताएंगे कहां से? अब महात्माओं का माथा गर्म हो गया।
दुर्वासा जी बैठे थे उसी मंडली में, बोले इधर आओ मैं बताऊं। बोले बताओ। बोले जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, तुम्हारे संपूर्ण वंश का सर्वनाश करने वाले मूसल को ये जन्म देगी। इतना सुनते ही बच्चे घबरा गए, तुरंत सांब की साड़ी उतारी, मूसल निकल पड़ा। अब तो सबके पसीना छूट गए, हमारे पास मूसल था ही नहीं, ये कहां से आ गया। जब इस साधु के कहने पर न होते हुए भी मूसल आ गया, तो ये भी पक्का है इस मूसल से हमारा सर्व संहार होगा। अब रोते रोते घर आए, उग्रसेन को सारी घटना सुनाए। बच्चों से गलती हो तो बुजुर्गों के पास जाते हैं, वही संभालेंगे, भगवान को नहीं बताया, उग्रसेन महाराज को बताया। महाराज ने डांट लगाई और कहा जो होना था हो गया, अब किसी को कुछ मत बताओ, मूसल को घिस के पीस के समुद्र में बहा दो। वही किया। राम कीन चाहे सोई होई, भगवान की इच्छा से ही ये सब हो रहा है, इसलिए भगवान से ही सबने छुपा लिया। समय बीता, एक दिन नारद जी आए, भगवान ने कहा कि बाबा मेरे माता पिता को मेरे स्वरूप का ज्ञान कराओ। तब नारद जी वसुदेव जी के पास गए, वसुदेव जी ने पूजन किया और कहा बाबा ये बताओ भागवत धर्म कैसे कहते हैं। नारद जी बोले यही प्रश्न एक बार विदेहराज जनक जी ने नव योगेश्वरों से पूछा था। 9 महात्मा नव योगेश्वर कहलाते हैं, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्हो, दुर्मल, चमस और करभाजन। ये ऋषभ देव जी के 9 पुत्र हैं। जनक जी के यहां पहुंचे, जनक जी ने स्वागत किया और यही प्रश्न पूछा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शन। मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, उसमें भी क्षण भंगुर है, पता नहीं एक क्षण का। और इस क्षण भंगुर मानव शरीर में सबसे अधिक दुर्लभ करके पधारे। कृपा करके मुझे आज भागवत धर्म के विषय में बताएं। धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रुत एक क्षमम। देखो प्रश्न करने का तरीका, जनक जी कितने महान ज्ञानी हैं, विदेहराज उनको कहा जाता है। और वो प्रश्न कैसे करते हैं, महाराज भागवत धर्म क्या होता है, किसे कहते हैं, यदि मैं आपको सुनने का अधिकारी प्रतीत होता हूं तो कृपा करके बताइए। ये नहीं महाराज बताइए, बताना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। यदि न श्रुताय क्षमम, यदि मैं सुनने योग्य हूं, मुझे आप पात्र समझते हो तो कृपा करके बताएं। व्यक्ति के प्रश्न करने के ढंग से ही उसकी मानसिकता समझ में आ जाती है। बहुत से लोग प्रश्न जिज्ञासा के कारण नहीं पूछते, बल्कि तुम्हारी नाप तौल के लिए पूछते हैं, तुम में कितनी दम है। उन्हें उत्तर पहले से ही आता होगा तभी प्रश्न करेंगे, और तुमने वही उत्तर दिया तो कहेंगे हाँ पंडित जी में दम है। और तुमने नेक घुमा फिरा के भी उत्तर दे दिया, बोले नहीं नहीं महाराज ये बात नहीं है, बात कुछ और है। माने उनको जिज्ञासा नहीं है, उन्हें तुम्हारी नाप तौल करनी है। वो प्रश्न करने का ढंग दूसरा ही होता है। और जो वास्तव में जिज्ञासु होते हैं उनके प्रश्न करने का तरीका अलग होता है। विनम्रता से प्रश्न किया जाता है, जिज्ञासु बनकर के प्रश्न किया जाता है। तब बड़े प्रसन्न हो गए नव योगेश्वर महाराज कवि। उन्होंने कहा सुनिए राजन, मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासन मत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेरसदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। देखो सारा संसार भवरोग से ग्रसित है, सब प्राणी रोगी हैं। आप कहोगे हम तो बिल्कुल स्वस्थ है, अभी चेकअप करवा के आए, कोई बीमारी नहीं, आप जबरदस्ती सबको रोगी कैसे बता रहे हो। तो आप रोगी हैं कि नहीं हैं, हम आपको एक रोग का लक्षण बतलाते हैं। लक्षण से रोग पकड़ा जाता है। जैसे खुशबू हाथ पे लगा करके सूंघो, सुगंध नहीं आ रही, इसका मतलब कोरोना हो गया तुमको।
और वैसे सबको खुशबू आती है, जिसको ना आवे वो खतरा। ये लक्षण है बीमारी का। तो ऐसे ही भवरोगी का लक्षण क्या है? बोले उद्विग्न बुद्धे। भवरोगी वह है जिसकी बुद्धि में सदा उद्विग्नता बनी रहे, जिसका मन सदा अशांत बना रहे, वो भवरोगी है। अब अपने अपने मन को टटोल लो, अपनी अपनी बुद्धि को देख लो, लक्षण घट रहा है कि नहीं। यदि आपकी बुद्धि में भी उद्विग्नता बनी रहती है, चित्त में अशांति रहती है, तो आप भवरोगी हैं। अब ये दूसरा प्रश्न है कि ये बीमारी लगती कैसे है? हर बीमारी का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो ये भवरोग कैसे लगता है? बोले असदात्म भावात। असत माने नासवान, अनित्य नश्वर वस्तु में जितनी आसक्ति बढ़ेगी, भवरोग उतना ही प्रबल होगा। जगत में जो भी है वो सब अनित्य वस्तु है। यहां तक कि ये जो शरीर मिला है ये भी अनित्य है, परमानेंट थोड़ी रहेगा। तो जो भी अनित्य वस्तुएं हैं जगत में, उसमें हमारी जितनी अधिक आसक्ति होती जाएगी, ये अशांति उतनी बढ़ती जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। छोटा बच्चा पैदा होता है, उसकी किसी में कोई आसक्ति नहीं होती। किसी ने कुछ खिला दिया, खुश। पड़ा है घंटों तक, सो रहा है, कछु लेना न देना, मगन रहना। इसलिए बालक साक्षात ब्रह्म स्वरूप होता है, परमात्मा का ही स्वरूप होता है। इसलिए उसको पूत कहते हैं। पूत का अर्थ होता है पवित्र। बालक एकदम परम पवित्र होता है, क्योंकि उसमें मेरे तेरे का कोई भाव नहीं होता, ब्रह्म स्वरूप है। जो जो बड़ा होता जाएगा, उसके भीतर मेरा तेरा बढ़ता जाएगा। ये माताजी हैं, ये पिताजी हैं, ये मित्र हैं, वो शत्रु हैं, ये हमारा घर है, वो तुम्हारा घर है, ये हमारी दुकान, वो तुम्हारी दुकान। मैं और मोर तोरते माया। माया का यही लक्षण है। अपनों में आसक्ति बढ़ती जाएगी, और जहां जहां उसकी आसक्ति बढ़ती गई, बस भीतर से अशांति होने लगी। मुझे कुछ न हो जाए, हमारे परिजनों को कुछ न हो जाए। किसी के मरने से ही यदि हमको कष्ट होता, तो लाखों लोग मर रहे हैं, प्रतिदिन मर रहे हैं, कष्ट तो नहीं हो रहा। पढ़ रहे हैं, इतनी इस एक्सीडेंट में इतने मर गए, अमुक बम गोलाबारी इतनी हुई तो इतने मर गए। पढ़ के रख देते हैं, कहां किसी को कष्ट होता है। पर जब अपने में किसी में हताहत की समाचार, जब घटना सुनाई पड़ती है, तब हमारे भीतर हलचल मचती है, हाहाकार होता है। मतलब क्या हुआ? असत आत्मभावात। नश्वर वस्तुओं में जितनी आसक्ति होगी, आत्मभाव होगा, उतना ही उद्विग्न बुद्धे, भीतर से उतने ही आप परेशान अशांत होने लगेंगे। तो महाराज, इस बीमारी का इलाज क्या है, उपचार क्या है? बोले होम्योपैथिक दवा बता रहे हैं। कौन सी? पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम। प्रभु के पादार विंद की उपासना प्रारंभ कर दो। भगवान के चरण कमलों में चित्त लगाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा चित्त शनै शनै शांत होता चला जाएगा। सांस की बीमारी है तो कमल वन में रहना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे कमल की सुगंध, प्रकृति का वह दिव्य हरियाली वातावरण, और उससे शनै शनै तुम्हारी सांस की बीमारी ठीक होने लगेगी। अभी दिल्ली के प्रदूषण में रहते हो, और प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ चुका है महाराज कि आपकी आंखों में जलन और तमाम परेशानी, बहुत सी बीमारी प्रदूषण से होने लगती है। अब इस प्रदूषण से बचना है तो किसी प्रकृति के बीच में, हरी भरी हरियाली के बीच में, बाग बगीचे के बीच में, कमल वन में विहार करने लगे जाओ। कुछ ही दिनों में आपका चित्त एकदम स्वस्थ होने लगेगा। वायुमंडल का प्रभाव पड़ने लगेगा। उसी प्रकार पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम। भगवान के चरण कमल हैं। पादाम्बुज, अंबुज माने कमल, और एक ही कमल नहीं है,
भगवान के तो प्रत्येक अंग कमल ही कमल से भरे हुए हैं। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम मम हृदय कंज निवास कुरु। तो भगवान के तो प्रत्येक अंग कमल ही कमल हैं। तो कमल वन में विहार करो, जहां कमल खिल रहा हो उस प्रदेश में रहो, शांति से रहोगे। इसलिए जैसे कमल के वातावरण में रहने से बहुत सी बीमारियां अपने आप स्वतः दूर हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान के एक एक अंग कमल जैसे हैं। उन एक एक अंगों का ध्यान करो तो पादाम्बुजोपासन मात्र नित्यम, एक दिन नहीं, नित्य प्रति पादाम्बुजन उपासना करो। पादाम्बुजोपासन मात्र नित्यम। ये वो होम्योपैथिक दवा है, जैसे होम्योपैथिक दवा 4-4 गोली चूसते जाओ 2-2 4-4 घंटे में। बहुत से लोगों को लगता है गोली चूसने से कैसी बीमारी ठीक होगी। अरे समय ज्यादा लगेगा, परंतु चूसते रहोगे बीमारी जड़ से मिट जाएगी। उसी प्रकार भगवान के चरण कमलों का प्रतिदिन ध्यान किया करो, और प्रतिदिन यदि आपने ध्यान लगाने का नियम बना लिया तो धीरे धीरे तुम्हारा भवरोग अपने आप ही भागता चला जाएगा। महाराज ये बताओ, ये दवा कहीं रिएक्शन तो नहीं करती, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? बोले ना, मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य अकुतश्चित भयम अच्युतस्य पादाम्बुज। भगवान के चरण कमलों के सेवन में कैसा भय? देखो, ज्ञान के मार्ग में ज्ञानाभिमानी होने का खतरा है, रिएक्शन हो सकता है। योग मार्ग में योग भ्रष्ट होने का खतरा है, पर भक्ति मार्ग में कोई खतरा नहीं। यहां लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ नहीं, हानि कुछ नहीं, डर किसी प्रकार का नहीं। न मे भक्त प्रणश्यति, भगवान की प्रतिज्ञा है, मैं अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने देता। इसलिए अकुतश्चित भयम, कोई भय नहीं। अब 3 बातें हो गई, बीमारी, बीमारी का कारण, बीमारी की दवा। अब चौथी बात है कि आप बीमारी मिट गई ये कैसे पता चलेगा? पहले चेकअप करवाया जाता है, कुछ दिन तक दवा लेने के बाद फिर दोबारा चेकअप होता है कि बीमारी अब कहीं रह तो नहीं गई। तो स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण क्या है? बोले विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। जब आपके भीतर